वर्ष की नई खबर हर रोज 5 मिनट कमरा बंद करके धिनक धिनक धिन धिनक धिनक नाचे भोलानाथ। देख लो आरोग्य और महसूस करो दिन भर की प्रसन्नता। प्रेम की बोली का नाम संगीत है, प्रेम की चाल का नाम नृत्य है। भक्ति रस छलकेगा, ज्ञान का प्रकाश होगा, उत्साह आनंद और उल्लास रहेगा। धिमक धिमक धिम धिमक धिमक धिम धिमक धिमक धिम नाचे भोलानाथ। हरि बोल। बिन तेरे हम तेरे, हरि ओम 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 आनंद ओम 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 माधुर्य। धूप वाले धूप करो, धूप चालू रखो। हरि ओम 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 शक्ति। हरि ओम 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 भक्ति। हरि ओम 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 मुक्ति। हरि ओम 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 साहा आनंद। हे परमेश्वर, वेद भगवान कहता है कि हे परमेश्वर हमें कार्य क्षमता दे, हमें अभ्यास की वृत्ति दे। करोड़ों जन्म के वासना वाले अभ्यास को अब ज्ञान और वैराग्य के अभ्यास से उसको रवाना करके और तेरी प्राप्ति करने में हम सफल हो जाएं, ऐसा पुरुषार्थ दे, ऐसा उत्साह दे। तमसो मां ज्योतिर्गमया, अंधकार से हमें प्रकाश की ओर ले चल। मृत्युर माम अमृतम गमया, बार बार जन्मने और मरने के चक्कर से बचाकर मुझे अपनी अमरता की तरफ ले चल। वेद भगवान जो कहता है वो हमें शिरोधार्य स्वीकार है। गुरुदेव ने जो कहा है नतमस्तक होकर हम स्वीकार करते हैं कि जिंदगी हंसते खेलते नाचते कूदते उमंग उत्साह मनाते मनाते ज्ञान के प्रकाश में प्रवेश पाते पाते अमरता का अनुभव करने के लिए बीते हुए दुख को सुख को याद करके कुर्राना बेवकूफी का काम है। जो भी है नहीं, बीत गया है, उसको याद करके परेशान होना बिल्कुल मूर्खता है। और जो साल भर पहले नहीं, 2 दिन पहले जो दुख हुआ था उस समय जितना उसका प्रभाव था 2 घंटे के बाद नहीं रहा। तो जो मिट रहा है उसको बार बार याद करके क्यों खुरेद रहे हो गाँव को। बेटा मर गया, पति मर गया, पत्नी मर गई, मित्र मर गया, साथी मर गया, ये सब मरने के लिए मिले थे। फिर उसको याद कर करके बार बार दिल को खुरेद के तू काय को मर रहा है उनके पीछे। तो अपनी अमर आत्मा की ज्योति का सुमरण कर। वास्तव में कोई कुछ मरता नहीं। जिसको पंच भौतिक शरीर को मृत्यु मानते हो वो भी पंच भौतिक शरीर यहाँ पड़ा और 5 भूतों में लीन होता है। और जीवात्मा अमर है, कई जन्मों से यात्रा कर रहा है और आत्मा को तो मौत छू नहीं सकती है। लेकिन मूर्खतावश मेरा दुख आ जाएगा। अब जो है नहीं उसको याद करके, जो बीत गया उसको याद करके हवा के तीर को अपने में घुसेड़ने की बेवकूफी आज से बंद। हवा में जो तीर और गोलियां जा रही है, आप बैल मुझे मार, ऐसी बेवकूफी बंद, एकदम बंद। और ज्ञान के प्रकाश में जिएंगे, आनंद के गीत गाएंगे। जो छूट गया ठीक है तेरी मर्जी, जो मिल गया ठीक है तेरी मर्जी। और मित्रों में से ही शत्रु बनते हैं और शत्रु मित्र हो जाते हैं। तो न शत्रु सदा रहता है, न मित्र सदा रहता है, न भाव सदा रहता है। लेकिन हे देव तू सदा रहता है, बिन तेरे हम तेरे। हरि ओम 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 आनंद देवा, माधुर्य देवा, हरि हरि बोल।
बिगड़ता है? 5 मिनट नृत्य कर लो और फिर भगवान से हाथ मिलाओ। और भगवान जब हाथ मिलाते हैं ना तो ऐसा दबाते हैं कि सुग्रीव याद करता रह गया। आहा, तुम भी ऐसे हाथ मिलाओ और भगवान का जोर लगने दो, फिर आहा करो, आए हाय इतना जोरदार दबाया, उसका भी अपना मजा ले लो। हाथ दब जाए उसका भी मजा ले लो, दिल दब जाए उसका भी मजा ले लो, दिल खिल जाए उसका भी मजा ले लो। तुम संसार में तपने के लिए, कुर्रने के लिए, मुसीबत बनाने के लिए नहीं हो। ये मिले सुख की इच्छा ही दुख को बुलाती। जो जल्दी जितना सुखी होना चाहता है उतना वो बेवकूफ ज्यादा दुखी होगा। ऐसा कोई सुख नहीं जो दुख घसीट के ना आए। सुख की इच्छा का त्याग करो। नहीं होती तो सुख बांटना शुरू कर दो। मान की इच्छा का त्याग करो। नहीं होता तो दूसरों को मान देना चालू करो। मान के दाता बन जाओ, सुख के दाता बन जाओ। जैसा बाप ऐसा बेटा, जैसा गुरु ऐसा चेला, चला चली का मेला। अरे ओम आनंद, ओम माधुर्य। हटा दो निंदा नफरत को, सब तुम्हारे तुम सभी के फासले दिल से हटा दो निंदा नफरत को। अगर दुनिया में रहना, ये ऐसा है वह वैसा है, कितना भी दुष्ट नालायक दिखे तो समझ लेना कि इसकी गहराई में कलयुग की लीला कर रहा है मेरा यार है। और कितना अच्छा सज्जन लगे तो सतयुग का खेल खेल रहा है खिलाड़ी। जय हो। तेरे बाप का जाए क्या? तेरा हर रोज दिवाली न हो तो पैसे वापस। तेरी हरदम दिवाली न रहे तो समय बैक गारंटी। और तेरी हर श्वास दिवाली ना हो तो तेरा जीवन और मेरा मिलना व्यर्थ मान लेना। हरि ओम, हरि ओम। आज का संदेश यही है नूतन वर्ष का, कि वर्ष भर के दिनों में जो कुछ काम में गिरे, क्रोध में गिरे, भय में गिरे, कपट में गिरे, राग द्वेष, दूसरे को मजा चखाने की दुष्ट वृत्ति में गिरे, उस गिरावट में अब समय नहीं देंगे, ये निर्णय करना है। और सुख दुख में सम, लाभ हानि को स्वप्न और परमेश्वर को अपना मानने में अब दृढ़ व्रती होंगे। यही संदेश समझ लेना। बैठ जा। ये तो खड़े खड़े प्रसाद मिला, बैठने का अब दूसरा शुरू होगा। पलथी मारो हांजे, लाला लालिया बेटे, पलथी मारो। पंचगव्य मिल गया होगा, जिसको मिला है हाथ ऊपर करो। मुझे शुक्र है कि आपने पिया, उसके बाद मैंने पिया। मैंने भी बनवाया था, वहां नहीं पिया, गाड़ी में आते आते पिया। उतनी देर में तुम लोगों ने पी लिया होगा। पंचगव्य पर्व के दिन बड़ा फायदा करता है। तुलसी के पत्ते पर्व के दिन फायदा करते हैं। लेकिन मैं तो चाहता हूं कि पर्व के दिन तुम्हारे शरीर को फायदा हो, मन को फायदा हो, लेकिन बुद्धि को भी बुद्धि योग का लाभ हो जाए। बुद्धि जिन कारणों से बिगड़ती है उनको जान लो, और बुद्धि जिन कारणों से बढ़िया होती है उनको जान लो। बुद्धि 6 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 6। दर्शन होते हैं 6, शरीर की अवस्थाएं होती है 6, और तुम्हारे जन्म का नामकरण दिन भी आता है 6 का 6। क्या ख्याल है? छक्के के साथ मेरा सेवक का जैसा संबंध है वैसा आपका भी है। वो भी छक्का ही छक्का मारता है। 6:06 हो गए, कहीं गए तो 206 किलोमीटर, फलाना गांव 6 किलोमीटर। वो छक्के पे छक्का जैसे मारता है हमारा सेवक, अंगत सेवक, रसोई बनाने वाला और सेवा करने वाला। छक्के पे छक्का, ऐसे जीवन में सब जगह छक्का ही छक्का दिखता है। शरीर की उर्मियां 6। जन्म का उर्मी, जन्म का दुख, बीमारी का दुख, भूख का दुख, प्यास का दुख, बुढ़ापे का दुख और मृत्यु का दुख। ये शरीर की उर्मियां है, तुम्हारी नहीं है। तो उस 6 से आप अलग है। दुख आया है
बोले मेरे मन में खटपट रहती है। ठीक, बढ़िया बात है, मन में खटपट रहती है, आप जानते हो ना। अब मेरा मन दुखी है, तप रहा है, तो पत्थर को आप देखते हैं और पत्थर तपा तो आप पत्थर नहीं है, और पत्थर ठंडा हुआ तो आप पत्थर नहीं है। ऐसे ही मन में खटपट के कारण अशांति हुई तो आप मन नहीं है, और मन में सुख सुविधा के कारण जरा आनंद आया अथवा मजा आया तो ये आया और गया, उसके पहले आपका परमात्मा था, है और रहेगा। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो आपका सहज स्वभाव परमेश्वर की सहज जाति और आपकी सहज जाति मिलती है। शरीर की सहज जाति और संसार की सहज जाति मिलती है। शरीर पहले नहीं था और बाद में नहीं रहेगा, और अभी भी नहीं के तरफ जा रहा है। ऐसे ये पहले नहीं था, बाद में नहीं रहेगा। मकान पहले नहीं था, दुकान पहले नहीं था, सगे संबंधी पहले ऐसा नहीं थे, बाद में नहीं रहेंगे। लेकिन इनको जानने वाला मेरा आत्मदेव पहले था, और सृष्टि के उत्पादन करने वाले परमात्मा पहले थे, अब भी है और बाद में रहेंगे। तो हमारे आत्मा और परमात्मा की एक जाति है। तो आत्मा परमात्मा की एक जाति है और शरीर और संसार की एक जाति है। तो शरीर बदलता है, संसार बदलता है, दुख बदलता है, सुख बदलता है। और जो जा रहा है, मित्र मिल मिल कर बिछड़ रहे हैं, शत्रु आ आकर बिछड़ रहे हैं, सुख आ आकर जा रहे हैं, दुख आ आकर जा रहे हैं, उनको याद कर करके काय को पीछे मर मर के परेशान होना। और जो भविष्य में ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो गया, तो हवा की गोली अपने तरफ क्यों लाते? जब पहले जो दुख नहीं आए थे तो वो भविष्य में थे, दुख आए और चले गए, वो भूत में गए। जब वो आए हुए भूत हो गए, उनका प्रभाव नहीं पड़ा, तो जो अभी है नहीं, तो उसके लिए भयभीत होना, चिंतित होना, तनाव पैदा करना केवल अज्ञान है, केवल निगुरापन है, केवल नश्वर शरीर को और संसार को मैं मानने की बेवकूफ़ी है। अगर ये बेवकूफ़ी निकालने को राजी हो जाओ तो शाश्वत आत्मा और परमात्मा मेरे उसको मानने का तय करके अभ्यास करो। भगवान राम के गुरुदेव लो, भगवान को भी गुरु की जरूरत है। और दूसरे जो कूड़ कपट करके पैसे चुरा कर पट्टा या ये वो इधर उधर करके चमचे चमचा बनाकर अलग से बनाएंगे और निगुरे होके, तो उनकी तो तबाही है। गौशालक की तबाही हो गई, महावीर से अलग थलग हो गया, तबाही हो गई। महापुरुष महावीर थे, गौशालक उनके शरण में आकर थोड़ा बहुत सीख लिया था और उनके चमचे उनको मानने लग गया। और 500 चमचों को लेकर गौशालक ने अपना डिम डिम चालू किया और तबाह हो गया गौशालक। सत्यमेव जयते। चोरी से, कपट से, चमचा चमचीगिरी से कोई धर्म का प्रचार अथवा सुख का संबंध नहीं है। सुख का संबंध है सुख स्वरूप परमात्मा के साथ। आप जितना ईमानदारी से तमेव शरणं गच्छ, त्वमेव शरणं गच्छ, सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् परां शान्तिं, तत्प्रसादात् स्थानं प्राप्यसि शाश्वतम्। तुम उस परमेश्वर की शरण रहो, उस आत्मदेव की शरण रहो, उसकी गोद में रहकर फिर संसार का काम करो। लक्ष्मण को मेघनाथ के बाण ने मूर्छित कर दिया, ये रामायण की सीरियल के द्वारा और उसके पहले रामायण के द्वारा सब लोग जानते हैं। और फिर वो समय आया कि लक्ष्मण ने मेघनाथ को समाप्त कर दिया। तो लक्ष्मण से श्री राम जी पूछते हैं कि पहले तो तुम उनके आगे परास्त हो गए थे,
मूर्छित हो गए थे, वो विजयी हो रहा था। और फिर अनुज तुम्हारा पराजय विजय में कैसे बदला? बोले रे नाथ मैं समझ गया। मेघनाथ दुष्चरित्र, कूड़ कपट और जगत को सत्य मानकर, पटेवांगुर जगत को सत्य मानकर सफल होने की अहंता वाला था। और मैं इनको मार के रहूंगा तो मैं भी इस मैं में जो मिथ्या मैं है उसमें था, इसलिए उसके बाण से मैं मूर्छित हो गया। जब मैं आपकी शरण आ गया, मेरा जीवात्मा आप राम रूपी परमात्मा की गोद में आकर फिर काम किया तो उसको एक बाण से ही सफा कर देने का आप ही का सामर्थ्य महाराज दिखता है। आप प्राणी मात्र के हृदय में हो। जब प्राणी मात्र शरीर में, इंद्रियों में, देह में, कपट में, बेईमानी में आकर सुखी और सफल होना चाहता है तो उसका काला मुंह हो जाता है, नक कट्टा हो जाता है। बेईमान व्यक्ति अपने वालों से ही ठुकराया जाता है, बेईमान और कपटी व्यक्ति। और ईमानदार व्यक्ति दूसरों से भी सम्मानित होता है और अपने वालों से भी सम्मानित होता है। कपट गांठ मन में नहीं, सबसे सहज स्वभाव, नारायण व संत की लगी किनारे नाव। जो डूब रही थी नाव, कपट गांठ छोड़ दी, नाव किनारे लग गई, जन्म मरण के धक्कों से बच गई। तो कितने धक्के खाओगे? बस नूतन वर्ष की ये शुभ प्रभात को शुभ समाचार है, क्या बात हो गई। कितना भी कमाएंगे, कितना भी शरीर को संभालेंगे, खाएंगे, कपट से ऐश आराम करेंगे अथवा चमचियाँ इकट्ठी करके आश्रम बनाएंगे, तभी भी क्या रहेगा? ईश्वर से, गुरु से दूर होकर क्या काला मुंह करेंगे? अगर सच्चाई से गुरु के द्वार की गाय भी बन जाते, गुरु के द्वार का कुत्ता भी बन जाते, तुलसीदास जी बोलते मुझे संत के द्वार की गाय बना दो, कुत्ता बना दो। भगवान इतने खुश हुए, न गाय बनाए न कुत्ता बनाए, ऐसे संत बनाए कि उनकी रामायण से न जाने कितने विघटित समाज और कुटुंब और हृदय सुगठित हो रहे। ये तुलसीदास जब भगवान की गोद में बैठ गए तो कैसा रामायण रच डाला। तो आपको ये संदेश है कि आप प्रभु की गोद में बैठो। बोले महाराज मन नहीं लगता तो 5 मिनट सुबह नाचो और फिर 1-2 मिनट चुप रहो और एक हाथ अपना एक प्रभु का दबाओ, आप तुरंत प्रभु की गोद का एहसास करोगे। और उसके बाद जब मौका मिले पूजा पाठ में अथवा सुबह उठने में, तो जहाँ भ्रू मध्य है वहाँ गुरु ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, 5 मिनट अपने गुरु को देखो, फिर देख लो कैसी प्रगति होती है। सुरेश से पूछ के देखो क्या पढ़े थे और किसकी औलाद थे, सुरेश जानते हैं। शराब पीकर दारूड़िया पड़ा था, उसकी औलाद सुरेश। अभी शास्त्र निकल रहे हैं, ज्ञान निकल रहा है, प्रेम निकल रहा है, माधुर्य निकल रहा है, लोग ठगे से रह जाते हैं। बापू नहीं है तो भी सुरेश बापू का सत्संग भी कुछ कम नहीं है। तो गुरु से संबंध जोड़ने से गुरु के गुण, गुरु का ज्ञान, गुरु का प्रकाश हृदय में प्रकाशित होता है। हाँ, गुरु से कपट करे और चमचियां बनाए वो तबाही की एकदम कगार पे पहुंच जाते हैं। चाहे गोशालक हो या कोई दूसरे चमची चमचा हो, उनको सावधान रहने का दिवस है दिवाली। राग द्वेष भूलने का दिवस है दिवाली। सुख दुख में सम होने के संकल्प करने का उत्सव है दिवाली। बीते हुए घाटे में अब भी से न गिरे और सादगी, सच्चाई, संयम से अपने नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव में दृढ़ता से चलने का संकल्प करने का दिन है दिवाली। और वर्ष का प्रथम दिन, वर्ष का प्रथम दिन जो हर्ष से, आनंद से, सद्विचार से और सद साधना से जाता है तो वर्ष भर उसका ऐसा ही मंगलमय होता है।
और जो कूड़ कपट और रिपोर्ट दे, खुद कहीं छुप के बैठे, ये रिपोर्ट दे वो रिपोर्ट दे, ये रिपोर्टों के बल से जगत की सत्यता घुस जाएगी। मुडमती पटो, रिपोर्टों के बल से बुद्धि मारी जाएगी, लेकिन भगवान के बल से बुद्धि संवारी जाएगी, सत्य के बल से बुद्धि संवारी जाएगी। कपट गांठ मन में नहीं, सबसे सहज स्वभाव। चोरी के पैसे चोर को ही तबाह करते, कपट कपटी को ही ले डूबता है, और सत्य जीवन जीने वाले को सत्य स्वरूप ईश्वर से ही मिला देता है। तो शरीर असत है, असत शरीर की वाहवाही के लिए क्यों कपट करो भटो। दुख असत है, सुख असत है, मान असत है, अपमान असत है, लेकिन आप सत्य में टिकोगे तब मान अपमान असत लगेगा। अभी तो जरा सा अपमान होता है तो मुंह पुराने चिबड़े जैसा हो जाता है, अथवा तरबूज जैसा हो जाता, टेटी जैसा हो जाता है। जरा मान मिलता है तो बाँछे खिल जाती है। नहीं, समत्व योग सबसे बड़ा योग है। सुख आता है वो टिकने वाला नहीं, उसको चिपको काहे को, और दुख आने वाला है टिकने वाला नहीं, तो उसको चिपको काहे को, और बीत गया याद कर करके कुर्रो काहे को। वो तो चला गया, याद कर करके उसको ले आ रहे हैं। कैसी बेवकूफ़ी है। दुख तो चला गया। वो जमाना था कि मैं बसों में जाता था और अपना भोजन का सामान उठाता था, केरोसिन का भी डिब्बा उठाता था और प्राइमस भी उठाता था, हिमालय की यात्रा करता था। मैंने कितना दुख भोगा। ऐसी छाती कूटना है तो बापूजी कूट लो। बापूजी ने जो जो दुख उठाए वो बापूजी याद करे तो आपको आंसू आ जाए, लेकिन बापूजी समझते ये मिथ्या है, उन दुखों की बात क्या करो, जब है ही नहीं तो काय को बात करो। गुरुद्वार पर ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा ऐसा विरोधियों ने किया, करवाया, गुरु से ऐसी डांट खिलाते थे। फिर कई महीनों के बाद गुरु को सच्चाई का पता चलता तो स्नेह मिलता था, ये होता था। अरे बाबा बीत गया, इसमें सतबुद्धि नहीं है, फिर भी याद करके बताने का, सत्संग का फायदा उठा रहा हूँ। फरियाद काहे को करो। जयराम जी की ऐसे सुख देखे वो भी नहीं है, दुख देखे वो भी नहीं है, तो अभी जो सुख दुख दिख रहे हैं वो भी मुर्दे कहाँ रहेंगे। मैं पहले था भी हूँ और बाद में रहूंगा, उस मैं को खोज ले। मन तू ज्योति स्वरूप अपना मूल बिछान। सुखाकार वृत्ति, दुखाकार वृत्ति, रागाकार वृत्ति, द्वेषाकार वृत्ति, कामाकार वृत्ति, लोभाकार वृत्ति, मोहाकार वृत्ति, अहंकाराकार वृत्ति। अहंकार किसी को नहीं प्यारा। तुम्हारे अहंकार की दुनिया को जरूरत नहीं है। क्या जरूरत? मैं लंकोपति रावण वास्तव में बहुत बलशाली था, लेकिन अहंकार की किसी को जरूरत नहीं। आपके सेवक को भी आपके अहंकार की जरूरत नहीं। जी हजूरी कर लेंगे, लेकिन अंदर से चाहेंगे कि हमारा सेठ बदमाश है, बड़ा घमंडी है, लेकिन क्या करें, नौकरी करनी पड़ती। हमारा सेठ बड़ा जेलसी रखता है, मौका ढूंढता है, फिर हमको पहले का बदला लेता है। तो अहंकार में ही रहता है द्वेष। बदला लेना, कहे को बदला लेना। अरे उसने जो गलती की, जो बेचारे ने किया उस समय होता, भगवान उसका मंगल करे। तो दिवाली मंगल संदेश देने वाली, मंगलमय प्रकाश कराने वाली है। दिवाली के दिए ये संदेश देते हैं कि बाहर की जगमगाहट वाले दिए अमावस्या की रात को प्रकाशित कर देते हैं, लेकिन ये दिए तो फिर बुझ जाते, फिर जलाओ फिर बुझ जाते। ये दिए खबर दे जाते कि एक ऐसा दिया है जिसको मौत का बाप भी नहीं बुझा सकता है। और वो दिया सदा तुम्हारे हृदय के झरोखे में झुरमुट 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 ज्ञान स्वरूप से परमात्मा देव का दिया जगमगा रहा है। कितनी भी कोई परिस्थिति आए, उसको जानने वाला ज्ञान स्वरूप परमात्मा दिया मौजूद है। बेटी मर गई, बड़ा हादसा हुआ, बेटी खिलखिला रही थी, बड़ी प्रसन्नता हुई, और बेटी मर गई
और खिलखिला रही थी। दोनों आए और गए, लेकिन ज्ञान रूपी ज्योत तो ज्यों की त्यों है। वास्तविक में तुम उसके हो और वो तुम्हारे हैं। बेटी तुम्हारी अगले जन्म में नहीं थी और मर गई। जिसकी बेटी मर गई वो सुन रहे हैं। जवान बेटी मर गई, अब मर गई तो पंच भौतिक सुन। ऐसे बेटा की बेटी की मृत्यु को याद करके उसके पीछे नहीं मरते तो मेरे साधक है। अब मर रहे हैं तो कल्पना हो गई भगत है, बापू के भगत नहीं है। वो अगर मर गई तो उसका शरीर मरा, तू हमारा आत्मा है, चैतन्य है। मरने वाला शरीर तो किसी का भी सदा नहीं रहता, कोई जल्दी जाता है, कोई देर से जाता है। ऐसे ही मिलने वाली चीज़ भी किसी के पास से जल्दी जाती है, किसी के पास से देर से जाती है। पैसा ले गया इनकम टैक्स वाला, मैं बड़ा दुखी हूँ, तो कोई ना कोई ले जाता है या तो छोड़ के मरता। चलो उग्राणी नहीं आ रही है, वो नहीं आ रही, तू प्रयत्न कर, फिर जो हो उसमें सम रहे। किसी का नाम दुनिया है। खून पसीना बाता जा, तान के चादर सोता जा। ये नाव तो हिलती जाएगी, तू हंसता जा या रोता जा। तो काहे को हंसे नहीं, काहे को प्रसन्न ना हो, काहे को थिड़कन लेकर दिमक का दिम न करे। सुखदेव जी महाराज सत्संग करते हैं और पूर्णावती के समय सुखदेव जी भाव विभोर होते हुए भगवान का कीर्तन करवाते। और भगवान को भी कीर्तन बहुत प्यारा है। भगवान कृष्ण आए, थिड़क 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 थिम धिम थिड़क थिड़क नाचने लगे। नारद जी से चुप नहीं रहा गया, नारायण नारायण वो भी लग पड़े। अरे महाराज प्रहलाद भी आ गए। इंद्र को लगा के ऐसा मौका क्यों चुके। भगवान और भक्त और फिर संत का सानिध्य हद हो गई। इंद्रासन की ऐसी तैसी, इंद्रदेव भी वहां आ गए, नृत्य में सम्मिलित हो गए। जब भगवान को, इंद्र को, अर्जुन को नृत्य पसंद है तो सुखदेव जी महाराज भी चुप कैसे रहे। वो भी भाव भगिनियों में अपने व्यासपीठ पर व्यास्य नृत्य करने लगे। जो कूदते फांदते होता है वो हनुमान नृत्य है। जो गागा कर चलते फिरते होता है वो नारदीय कीर्तन है। हनुमंत कीर्तन, नारदीय कीर्तन और बैठे के करे तो व्यास कीर्तन। तो आप रोज 5 मिनट नाचते हनुमंत कीर्तन करें अथवा तो नारदीय कीर्तन करें तो आपको मन नहीं लगता, ये फरियाद चली जाएगी। मन में अशांति है, टेंशन है, तनाव है, ये सारा चला जाएगा। और न भी कर सको तो 5 मिनट कमरा बंद करके हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम। ताली जोर से मत ठोको, ऐसे ही बोलो हरे, नहीं ताली नहीं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।